हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज हमारा टॉपिक कौन सा है? मोल अंश। और पिछले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने मोल अंश के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था कि मोल अंश होता क्या है, यानी कि मूल अंश क्या है, अंश क्या है, भाग किसे कहते हैं। ठीक है, ये कुछ हमने समझाया था। जिसने ना देखा हो तो पुराना वीडियो देख ले तो थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। फिर भी हम फिर से समझा दे रहे हैं कि मूल अंश भाग का होता क्या है। ठीक, हमने बताया था कि किसी बिजनेस को अगर 4 लोगों ने किया है, किसी के 3 रुपए लगे हुए हैं, किसी के 4 रुपए, किसी के 7 रुपए और किसी के 8 रुपए लगे हुए। अब अगर 3 वाले हिस्से के पूछा है कि इसका हिस्सा कितना है, तो हम ऊपर उसकी वैल्यू रखेंगे और नीचे टोटल ऐड कर देंगे। 4 3 7, 7 14 और 8 22, यानी कि 3/22वां हिस्सा किसका है? इसका कहा जाएगा। ठीक है, 4 का पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 4/22वां अंश इसका है। ठीक है, 7/22वां अंश इसका है। यानी कुल मिला के अंश या भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी वैल्यू होगी वो ऊपर रख देते हैं और जो टोटल वैल्यू होगी वो नीचे रख दी जाती है। ठीक है, बस ये ही कॉन्सेप्ट मोल अंश में लगेगा। बस मोल आने की वजह से यहाँ हम रुपए की बात कर रहे थे, यहाँ मोल की बात होगी, बस एक वर्ड चेंज होगा। ठीक है, यहाँ जैसे बोला 3 रुपए तो यहाँ 3 मोल हो जाएगा। अब चूंकि तुम सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसलिए इसमें थोड़ा सोल्यूशन के बारे में भी बात की जाएगी, यानी विलेय और विलायक के बारे में। क्योंकि इसकी जो थ्योरी होती है वो विलेय और विलायक के इर्द गिर्द घूमेगी। विलेय और प्लस विलायक, इन दोनों के मिलके ही क्या बनता है? एक विलयन। अब अगर विलयन में पूछा जाए कि आप विलेय के मोल अंश बताओ तो हम क्या कहेंगे कि विलेय के मोल भैया ऊपर रख दो और विलयन के मोल पूरे नीचे रख दो। विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने विलेय के मोल को स्मॉल एन मान लिया है, विलायक के मोल को कैपिटल एन मान लिया है। अब अगर हमसे कोई कह दे कि बताओ भाई विलेय का मोल अंश कितना होगा, तो हम कहेंगे विलेय के मोल ऊपर यानी स्मॉल एन ऊपर और टोटल मोल नीचे, ये लो टोटल मोल नीचे, हो गया विलेय का मोल अंश। कोई पूछ दे विलायक का मोल अंश क्या होगा, विलायक का मोल अंश का मोल प्रभाज, तो उसमें कैपिटल ऊपर नीचे वही स्मॉल प्लस कैपिटल। तो थ्योरी वही है, बस थोड़े से वर्ड बदलने की वजह से चेंजमेंट आ गया। थ्योरी यही है, भाग जो पहले निकाला जाता था वैसे ही भाग तब भी निकाला जा रहा है, वैसे ही आंसर भी निकाला जा रहा है। बस सिर्फ मोल आने की वजह से, विलेय और विलायक की वजह से कुछ वर्ड चेंजमेंट आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला नहीं है, ये एक प्रकार का प्रोसेस ही है। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि किसी में से निकालना हो कैसे निकालते हैं, तो प्रोसीजर ही बस मोल वर्ड आ गया, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस हमें मोल का मतलब पता होना चाहिए कि मोल कैसे निकालेंगे। तो ये तो फार्मूले आपके इस न्यूमेरिकल में यूज होंगे। अब इसकी थ्योरी क्या हो सकती है, तो कल हमने बताया भी था, या अभी हम लोग समझ रहे थे कि मोल अंश कैसे निकाला जा रहा है, यानी उसका भाग बटे पूरे विलयन का भाग। तो यहाँ थ्योरी भी कुछ ऐसी हो जाएगी कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का, ठीक है, उसके विलयन के सापेक्ष जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? मोल अंश। ठीक है, यानी किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात में जब पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोल अंश। तो सिंपल थ्योरी है, प्रत्येक घटक का मोल अंश और रेशियो में विलयन का मोल अंश। ठीक है, तो इसे सापेक्ष बोल सकते हैं कि विलय के सापेक्ष विलयन का अनुपात जो होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोल अंश। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको थ्योरी लिखनी तो लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल उस विलयन के सापेक्ष मोल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल अंश। ठीक है, या किसी विलयन में प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या उसमें उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। थ्योरी 2-3 प्रकार की आप बना सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये 2 फार्मूले आ गए हैं। बस यहाँ थोड़ा सा एक और हम लोग देख लेते हैं जरा कि जो मोल है, ये बार बार मोल वर्ड आ रहा है, तो मोल चूंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इससे ना देखा हो देख लेना। फिर भी एक बार हम फार्मूला इंडिकेट किए जाए। फार्मूला क्या होता है? पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार। ठीक, ये फार्मूला होता है। यानी कभी कभी क्या होगा कि वैल्यू मोल में नहीं दी जाएगी, वो ग्राम में दे देंगे और तुमसे मोल अंश पूछेंगे।
तो तुम मोल अंश के लिए मोल बनाओगे, ठीक है। तो मोल बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोल का कम से कम फार्मूला तो आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है मोल का, और हम लोग मोल का जो फार्मूला वो सबसे पहले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। चलिए देखिए न्यूमेरिकल्स क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को 90 ग्राम जल में मिलाने पर प्राप्त विलयन में एथिल एल्कोहल व जल के मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए सवाल वहीं पे आके फंस गया कि हम पढ़ रहे हैं मोल अंश, मोल के न्यूमेरिकल और वैल्यू सारी ग्राम में दी हुई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लिख लेते हैं C2H5OH। क्योंकि दोनों लिक्विड होते हैं लेकिन ये बात वैल्यू में विलेय मान लिया जाएगा और जल को विलायक मान लिया जाएगा, ठीक है। इसको हम विलेय लिख ले रहे हैं। की मात्रा कितनी दे रखी है, 92 ग्राम, और इधर जल है जिसको हमने क्या मान लिया है, विलायक, और इसकी मात्रा कितनी है, 90 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल एम, तो क्या होता है W/m। स्मॉल एम क्या है, विलेय के मोल बनाओगे, W क्या है पदार्थ की मात्रा और M क्या है अणुभार। तो पदार्थ की मात्रा कितनी है 922। अणुभार निकालने का हम एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल देखिए क्या होता है, इस तरह देख लीजिए C2H5OH, C का 12 होता है तो 12 दूना ये 24 हो जाएगा। H का 1 होता है, है कितने 5 और 1 6, तो ये 6 हो जाएगा, और O का होता है 16, ये कितना आ जाएगा 46। क्या आ गया एथिल अल्कोहल का अणुभार, तो यहाँ 46 रख दो, कितना आ जाएगा 2 मोल। तो ये हमने स्मॉल एन का मान निकाल लिया है। अब इस तरफ हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे, तो ये 90 ग्राम है, ठीक है। और इसमें अणुभार कितना दिया गया है, H2O है तो 18 हो जाएगा, 5 मोल इसके आ गए, ठीक है। तो हमें स्मॉल एन कैपिटल मिल गया है। अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम लोग लिखेंगे विलेय के मोल, ठीक। इसको XA से भी इंडिकेट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। तो स्मॉल एन कितना है 2, ये कितना है 2 + 5, कितना हो जाएगा 2/7। डिवाइड करते चाहे तो उसको पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, फिर 0.08 समथिंग जाएगा, ठीक, 0.28 लगभग आ जाएगा। अब अगर हमें विलायक का मोल अंश निकालना है, विलायक का मोल अंश, और आपका मन है कि हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब मजा नहीं आ रही कि बार बार भाग देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है कि इन दोनों के मोल अंश को ऐड करने पे हमेशा 1 आता है। तो 1 माइनस अगर x से कर दें हम, यानी एक में अगर विलेय का मोल अंश घटा दे तो विलायक का मोल अंश ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यानी 1 - 0.28 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0.72, ठीक है। ये किसका मान आ गया, विलायक के मोल अंश। ध्यान रखना कि XA और XB यानी विलेय का मोल अंश और प्लस विलायक का इक्वल टू हमेशा 1 होता है। कभी सवाल में से ज्यादा रहे या फिर सवाल
गलत, इस चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको उसके जरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल लेते हैं। चलिए अब एक सवाल हम लोग परसेंटेज का देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज में बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ी सी। परसेंट जो 0.6% भारा अनुसार यूरिया के जलीय विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज से सवाल है, हमने आपको पहले बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू परसेंटेज में दी गई, जिसके लिए, जैसे यूरिया के लिए 6% बोल रहा है, और भारानुसार हम तो पहले वीडियो में बता चुके हैं कि भारानुसार क्या होता है, आयतनानुसार क्या होता है, उस वो वीडियो जरूर देख लें। उससे अक्सर यूवी वर्ड में फंसी जाते हैं। यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है, तो 6 ग्राम मान ली जाए, ठीक। तो शेष जल हो गया। अब चूंकि परसेंटेज कितने में होता है, 100 में, तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 6 यानी कि 94 ग्राम, ठीक है, जल हो गया। यूरिया का अनुभार लिख लें। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2 का अनुभार, तो नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन 14 होता है, 2 कितना हो जाएगा 28। हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। O 1 है तो O का कितना हो जाएगा 16, और C 1 उसका हो जाएगा 12। टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है। यहाँ जल का अनुभार कितना आ जाएगा 18। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, यहाँ तक सवाल समझने में समस्या होती है परसेंटेज में कैसे वैल्यू निकालें। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो स्मॉल एन निकाल लो। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल है, स्मॉल डब्ल्यू कितना अच्छा है, स्मॉल एन कितना है 60 डिवाइड करके कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। कैपिटल एन यहाँ निकाल लीजिए, तो हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल डब्ल्यू कितना है 94 ग्राम, डिवाइड करेंगे 18 पंचे 90, दशमलव लगाएंगे 40 हो गया, 18 दूना 36, फिर 0.22 जाता रहेगा, 5.2 ले लें इसका मान। अब वही x से बराबर यानी विलेय, अब देखिए बार लिखने में x से समझ जाना, x से मतलब विलेय का मोल, ठीक है। तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो स्मॉल एन का मान कितना है 0.1 बटे 0.1 और प्लस 5.2 कितना आ जाएगा अपॉन 5.3, पॉइंट हो गए, पॉइंट हट जाएगा यहां से, ठीक है। इसको डिवाइड करें, पॉइंट अभी डिवाइड नहीं जाएगा, भागने खाई बिंदी, वन टाइम डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 47 बच जाएगा, 47.0 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 टाइम चला जाएगा, ठीक है। एक्स बी का मान निकालना है तो सिंपल है, 1 माइनस एक्स कर दीजिए, 1 माइनस एक्स के मान कितना है 0.017। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर तो आ जाएगा 389.983, ठीक है। ये विलायक का मोलस और ये विलेय का मोलस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें इससे अगर सवाल नहीं आते हैं तो ग्राम में वैल्यू देगा या तो परसेंटेज दे देगा, ठीक है। या कभी कभी सीधे मोल में कर देते तो ये सब बॉल करने की आवश्यकता नहीं है आपको, मोल में कुछ नहीं कन्वर्ट करना, सीधे सवाल लगाना, ठीक है। अब इसका संबंध, जैसे हमने पीछे संबंध निकाले थे मोलरता का मोलरता से, नॉर्मलता का मोलरता से, वैसे ही मोल अंश के भी संबंध होते हैं, ठीक है। तो मोल अंश से सीधे मोलरता निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है उसका संबंध हम लोग आज निकाल लें, ठीक है, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत ना हो।
चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, मोल अंश व मोललता में संबंध। ठीक है, चलिए मोल अंश के फॉर्मूले दिखाने में दो हैं, एक है XA जो होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और एक हमने अभी होता है XB, वो कितना होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये विलेय का मोल अंश और ये विलायक का मोल अंश। अब हम लोग क्या करेंगे, XA का XB में डिवाइड कर दें। ठीक है, लिख दें XA अपॉन XB। तो जब XA अपॉन XB करोगे तो ऊपर हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, बट ये हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो हम नीचे लिखिए XA अपॉन XB, इसको भी ओपन कर लें जिससे हम लोग स्मॉल w लिखते थे। ठीक है, स्मॉल n को क्या लिखेंगे आप, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n, कैपिटल को क्या लिखेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल N, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल N, नीचे क्या हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब अगर हम लोग गौर करें तो हमें पता है चूंकि कि जो मोललता होता है उसका फॉर्मूला होता है पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। ठीक है, इसको अगर इंडिकेटिव में लिखे तो स्मॉल w स्मॉल m और ये विलायक तो कैपिटल W, हम विलायक कैपिटल ले रहे हैं ना ये, लेकिन किलोग्राम में बस यहाँ पे समस्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, स्मॉल w देखिए ये है, स्मॉल m ये है, कैपिटल W, लेकिन कैपिटल W में किलोग्राम वर्ड नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम जो सवाल ले रहे हैं मोल प्रभाव से वहां ग्राम लेते हैं। अब किलोग्राम बदलना है और सपोज यदि ग्राम में अगर है तो हम क्या करेंगे 1000 से भाग देते हैं, लेकिन ऐसे तो अपनी मनमानी हो जाएगी कि कुछ भी कर रहे हो तो 1000 का गुणा भी कर दो ताकि अंतर शून्य है। ठीक है, जैसे आपने ये किया तो जो ये वैल्यू है अब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ 1000 का भाग देने से अब 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम मोललता वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आ जाएगा XA अपॉन XB इक्वल टू मोललता गुणे ऊपर क्या बचा m और नीचे क्या बचा ये 1000। ठीक है, ये आ गया हमारा संबंध। अब हम चाहें तो मोललता निकालनी हो तो फॉर्मूला बदल जाएगा, लिखेंगे मोललता बराबर यहाँ XA अपॉन XB है, ये 1000 गुणा इधर ऊपर हो जाएगा m बटे में आ जाएगा, तो 1000 ऊपर और बटे m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया मोललता का, विलेय के मोलंश और विलायक के मोलंश के समपक्ष में, यानी XA अपॉन XB, XA विलेय का मोलंश, XB विलायक का मोलंश, कैपिटल M विलायक का अणुभार है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को विशेष ध्यान में, जो विलेय का अणुभार है जो कैपिटल M है ये किसका अणुभार है विलायक का अणुभार। ठीक है, और XA XB आप जानते हैं विलेय का मोलंश और विलायक का मोलंश। कितना इजी संबंध निकालना, और मोल अंश से हम आराम से मोललता निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले समस्या हो सकती है निकालने में। अब अगर हमारे पास मोल अंश उसने एक का भी दे दिया, अगर विलेय का भी मोल अंश दे दिया है तो हम सब कुछ निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है विलायक का मोल अंश कैसे निकालना है, 1 माइनस x से कर देंगे विलेय x भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख देंगे मोललता आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके न्यूमेरिकल जरूर इसके लगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल बच्चे हुए वो लेके, अब लगभग मोल कॉन्सेप्ट हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। मोल कॉन्सेप्ट जो रियल न्यूमेरिकल थे, अब आवोगाद्रो संख्या, रासायनिक संयोजन के नियम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल, लेकिन ये मोस्ट न्यूमेरिकल जो इंटर में भी काम आएंगे वो यहाँ तक थे, यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल न्यूमेरिकल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे डेरिवेशन है। ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा, यहाँ नहीं कई एग्जामों में काम आता है, कंपटीशन एग्जाम, ये कोई इंटर की चीज नहीं है। ठीक है, ये हर जगह काम आती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।